हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस। इसका स्कोप के बारे में बात करें, दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेटिंग वेरियस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो फार्मेसी के बारे, प्रोफेशनल स्किल क्या है, बहुत सारा हॉस्पिटल के बारे, क्लिनिकल फार्मेसी का सर्विस के बारे, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में हॉस्पिटल फार्मेसी, डेफिनेशन, स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो। नेक्स्ट टॉपिक है उसी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद वाला टॉपिक उसी में है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स, जॉब स्पेसिफिकेशंस, वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स एंड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स जीपीपी इन हॉस्पिटल। उसके बाद वाला टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, एफआईपी, बेसल स्टेटमेंट्स, एएचएसपी। उसके बाद वाला टॉपिक उसी में है इंट्रोडक्शन टू एनएक्यूएस गाइडलाइंस एंड एनएबीएच एक्रीडिटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट्स। इसमें देखना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन, कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, कि हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी रहती है उसमें क्या होता है, इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों तरह के पेशेंट जो है वहाँ से फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं, उनको वहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है फार्मेसी से मेडिसिन। तो इन पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, ओपीडी में वो दिखाए और एडमिट हो गए हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में एडमिट हो गए, तो उसको इन पेशेंट बोलेंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आउट पेशेंट किसे कहेंगे, जो आते हैं ओपीडी में डॉक्टर से दिखलाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर चले जाते हैं वापस घर रिटर्न, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ता, उसको आउट पेशेंट कहेंगे। तो इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, आगे टॉपिक में है ये, फिर मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये सब बताना है कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनारियो क्या हॉस्पिटल फार्मेसी का, स्कोप उसका बताना है, डेफिनेशन बताना है। उसके बाद गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है कि पेशेंट जो आते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करना है, पेशेंट काउंसलिंग, ये सब किया जाता है, तो उसको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। हॉस्पिटल में यही सब होता है कि पेशेंट से जो है अच्छे से बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहते हैं अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारा जो पेशेंट है और जो फार्मासिस्ट है उसके बीच का रिलेशनशिप अच्छा बने, स्ट्रॉन्ग बने। इसीलिए ये हो गया फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर में डिफरेंट कमिटीज इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में अलग अलग कमिटी रहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। इसमें पहला टॉपिक है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमिटी, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस। उसके बाद वाला टॉपिक है उसमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, डेफिनेशन, प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। उसके बाद वाला टॉपिक है उसी में इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसमें पढ़ना है कि हॉस्पिटल और थेरेप्यूटिक्स कमिटी के बारे में पढ़ना है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमिटी के बारे में पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन, फंक्शन के बारे, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ये सब डेफिनेशन पढ़ना होगा। अगर इसको डिटेल पढ़ना है आपको अगर मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं इसका भी पढ़ा दूंगी, पूरा सिलेबस को मैं अभी बता रही हूँ, पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगी वन बाय वन करके, इफ़ यू सपोर्ट। क्योंकि अभी वैसे सब्सक्राइबर मेरे पास है नहीं और वैसे कोई कमेंट भी नहीं आते हैं, ना ही कोई शेयर कर रहा है वीडियो, तो उतना मोटिवेशन भी मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो शायद मैं सिलेबस तक ही कंप्लीट करा पाऊँगी, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगी अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं तो वीडियो बनाने का कोई मन भी नहीं है ऐसे भी, इसलिए। नेक्स्ट है चैप्टर 4 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, हाई रिस्क ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग्स, एनडीपीएस ड्रग्स, रिजर्व एंटीबायोटिक्स। मीन्स इसमें देखना है ना कि ड्रग लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाता है, एक कमेटी रहती है उसके लिए, तो वो लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है कि हाई रिस्क ड्रग्स क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सा है, शेड्यूल H1 में कौन कौन सा ड्रग आते हैं, एनडीपीएस ड्रग क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक उसी में प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग परचेजेस, ड्रग सिलेक्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड टेंडर और ई टेंडर प्रोसेस, कोटेशंस, ईटीसी। इसमें क्या करना है, ड्रग का सिलेक्शन करना है कि कौन सा ड्रग अच्छा है कौन नहीं है, वो सिलेक्ट करना है, शॉर्ट टर्म देखना है, लॉन्ग टर्म के बारे में देखना, टेंडर एंड ई टेंडर मीन्स जो काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस, ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है कोटेशंस, कोटेशंस के बारे में देखना है कि किसका कौन सा कंपनी का कोटेशन अच्छा है और कौन सा कंपनी का प्राइस अच्छा है, कौन सा अच्छा कॉस्टली में नहीं दे रहा, चीप चीप मतलब दाम जो है उसका बहुत सस्ता है, इस तरह से दे रहा है, वो सब भी देखा जाएगा, तब जाके परचेज करेंगे, तो उसी के बारे में लोग डिस्कस करना है, होलसेलर कौन सा चूज करेंगे वो सब के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक उसी में इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, ईटीसी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक मतलब अपना बजट के हिसाब से ऑर्डर करना है, उसके बाद रीऑर्डर करना है, वो भी क्वांटिटी चेक करके कि कौन सा मेडिसिन है, कौन सा एक्सपायरी डेट है, कौन सा खत्म हो गया, उसको देख के करना है। तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर देखना है कि कौन सा मेडिसिन लाना है और कौन सा नहीं लाना है, कौन सा एक्सपायरी होने वाला है, कौन सा वो बाहर निकालना है या देना है, कंपनी को वापस भेजना है, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इसी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, स्टोरेज कंडीशंस, मेथड ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग कोल्ड चेन, डिवाइसेस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, आईएलआर, वॉक इन कोल्ड रूम्स। इसमें क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर है, जिसमें कि उसका स्टोरेज कंडीशन देखना है कि कौन सा ड्रग कैसे कंडीशन में रखा जाएगा, ड्राई प्लेस में रखना है या फिर वेट प्लेस में रखना है, वो बताना है। तो ऑब्वियसली कि कोई भी ड्रग रहता है उसको ड्राई प्लेस में रखना है, क्लीन कंटेनर में, वो सब लिखना पड़ेगा। मेथड ऑफ स्टोरेज की किस तरह से स्टोर करना है, सिरप है तो उसको स्टेबल रखना है, क्योंकि उसको अगर वो बोतल गिर गया तो क्या होगा कि सिरप भी गिर जाएगा, टैबलेट है तो उसको भी अच्छे से रखना है, उसको खोल के नहीं रखना है ताकि इसमें एयर ना जाए, एयर चला जाएगा टैबलेट या कैप्सूल्स में तो काम करना उतना जैसे काम करने की क्षमता वो कम हो जाएगी, करेगा ही नहीं काम से, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वायरस भर जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद देखना है मेंटेनिंग कोल्ड चेन, ठीक है, नेटवर्क की तरह क्या क्या है वो चेन को देखना है। डिवाइसेस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज, मतलब फ्रीज का यूज़ होता है या वॉक इन कोल्ड रूम्स जो है आईएलआर, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट उसी में है फेफो फीफो मेथड्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो मेडिसिन पहले आते हैं हमारे रिटेल फार्मेसी में, शॉप में, तो उसको पहले आया तो उसको पहले हम लोग को सेल करके हटाना है, तब जो बाद में आया है उसको फिर सेल करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और FEFO का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक उसी में एक्सपायरी ड्रग, रिमूवल एंड हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स।
मीन्स जो एक्सपायरी ड्रग हो जाती है मेडिकल में, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, तो उसको होलसेल जहाँ से होलसेलिंग वाले से लिए तो उसको हम लोग या तो रिटर्न कर देंगे या फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, तो मिट्टी में दबा दिया जाता है या फिर दूर कहीं ले जाकर जला दिया जाता है अगर वैसे कोई प्रोडक्ट है तो। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई एनिमल को नुकसान ना हो, कोई सॉइल को नुकसान ना हो, वाटर को नुकसान ना हो, ये सब देख के डिस्पोज किया जाता है या फिर रिटर्न कर दिया जाता है डायरेक्ट कंपनी वालों को। नार्कोटिक ड्रग का भी अलग रूल है, इसको मैं बता दूंगी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंट्री। इसके बाद चैप्टर 4 के बाद आ जाएंगे हम लोग चैप्टर 5 में, जिसमें है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट हम लोग किस वे में करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं ओपीडी में और वो एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, और आउट पेशेंट में जो आते हैं ओपीडी में डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं और फिर रिटर्न अपने घर चले जाते हैं, एडमिट नहीं होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करना है। डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीयू एनआईसीयू इमरजेंसी वार्ड्स। फिर उसके बाद वाला टॉपिक है ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। उसके बाद वाला टॉपिक है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, किस वे में हम लोग ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेशेंट तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स, बल्क कंपाउंडिंग, आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पेटिबिलिटीज, टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन। अब इसमें देखते हैं कि कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, कंपाउंडिंग कैसे होता है। बल्क कंपाउंडिंग मींस बल्क में जैसे एक पेशेंट को बहुत सारा बीमारी हो गया है और वो दवा जो है अवेलेबल नहीं है और बहुत सारा जैसे कि अलग अलग उतना सारा दवा देंगे तो पेशेंट खाने नहीं सकेगा, तो उस तरह से उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं बल्क कंपाउंडिंग करना पड़ता है उसमें, मतलब जो बीमारी है उसका मिक्सचर बनाना पड़ता है, उसको कंपाउंड किया जाता है फिर बल्किंग टाइप से। आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज मींस, आईवी मींस जो इंट्रावेनस जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म, तो वो सर्विस मतलब इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन, जैसे कि कोई पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो उसको जो डॉक्टर बोलता है ऑलरेडी कुछ फूड नहीं लेना है, तो आप सोचिए जब वो फूड नहीं लेगा मतलब खाएगा कुछ नहीं तो एनर्जी कैसे आएगा, है ना। तो अब बोलेगा कि माउथ से ज़्यादा इंटेक नहीं करना है फूड, तो उसके बाद एनर्जी नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसको हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा इंजेक्शन आता है, न्यूरोकाइंड गोल्ड न्यूरोकाइंड आता है जिसका रेड कलर होता है ना, वो इंजेक्शन लगता है जो कि ताकत देता है, न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है। तो इसी तरह से चैप्टर 7 में देखते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, स्टोरेज डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कंप्यूटर यूज होता है बिलिंग के लिए यूज करते हैं, पेशेंट का डाटा एंट्री करने के लिए, कोई ड्रग का डाटा एंट्री करने के लिए, उसको देखते हैं कि एक्सपायरी ड्रग कौन सा स्टॉक में है ड्रग या नहीं है, वो सब भी देखा जाता है। तो उसके लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर उसका यूज़ होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है इसमें। चैप्टर 9 में देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, टेक्निकल डेफिनेशन, कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस सच एज पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर ईटीसी। मींस क्लिनिकल फार्मेसी में उसका डेफिनेशन देखना है, उसका स्कोप, तो इसमें डेफिनेशन बताना क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंडिया में क्या है उसका है डेवलपमेंट और अदर कंट्रीज में क्या है, और इसमें देखना है कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए वो सब, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर मतलब बच्चे जो जन्म लेते हैं उसका, और उसके बाद बच्चे जो जन्म नहीं लेते उससे पहले का सिचुएशन को, तो वो सबको डिस्कस करना है यहाँ पे। उसके बाद है उसी में टॉपिक कि डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डेफिनेशन, गोल एंड प्रोसीजर ऑफ, इसमें है वार्ड ऑन पार्टिसिपेशन, फिर है ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, फिर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, उसके बाद है ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है मेडिकेशन हिस्ट्री, उसके बाद है पेशेंट काउंसलिंग, उसके बाद है इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन। तो ये सब डिस्कस करना है, वार्ड ऑन पार्टिसिपेशन क्या है, उसके बाद जो बताया ड्रग इन्फॉर्मेशन पॉइजन इन्फॉर्मेशन में जो जहर खा लेते हैं, जहर कोई किसी को पॉइजनिंग हो गया तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, ड्रग के बारे क्या क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ना है इसमें, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल केयर का डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, उसके बाद है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, होम मेडिकेशन रिव्यू, उसके बाद चैप्टर 10 में क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन द evaluation of disease state significance and interpretation of test results। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हेमाटोलॉजिकल, लिवर फंक्शन, रेनल फंक्शन, थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में स्टडी करना है, इसमें सारे लैब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना है, लेबोरेटरी वाला। उसके बाद टॉपिक उसी में टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब हार्ट बीमारी के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके बारे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है उसमें से एक है, क्योंकि लिपिड अगर बढ़ गया यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, एलडीएल एचडीएल, वो सब के बारे में, एलडीएल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके चलते धीरे धीरे जाके हार्ट अटैक तक जाता है, इसलिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट उसी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये रहा टेस्ट के बारे। उसके बाद चैप्टर 11 पॉइजनिंग, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड एंटीडोट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रग्स एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। 12 चैप्टर में है फार्माकोविजिलेंस, जिसमें फर्स्ट में डेफिनेशन, एम एंड स्कोप, नेक्स्ट टॉपिक उसी में ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस मींस ड्रग दे रहे हैं हम लोग किसी को तो मिस्टेक कितना हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए मिस्टेक, तो वो सबको देखना, देख रखना, उसी को बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। 13 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ये मेडिकेशन एरर्स, डेफिनेशन, टाइप्स, consequences and strategies to minimize medication errors, LASA drug and Tolman lettering as per ISMP। उसके बाद टॉपिक है ड्रग इंट्रैक्शंस, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। लासा ड्रग जो एक जैसा दवा का नाम सुनाई दे, है ना, लेकिन उसका जो वर्क करने का जो है उसका रिक्वायरमेंट जो अलग अलग बीमारी के लिए किया जाता है, तो उसको लासा ड्रग कहा जाता है। कभी कभी लासा ड्रग की वजह से गलत दवा भी किसी किसी को दिया जाता है, वो सब के लिए लासा ड्रग उसको कहते हैं, तो थोड़ा बदलाव सरकार ने किए बाद में।
कि जो ड्रग है एक जैसा अगर दिख रहा है, एक जैसा नाम सुनाई दे रहा है, तो उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग लिखिए, कैपिटल में लिखिए जहाँ एक जैसा सुनाई दे रहा है उसको। नेक्स्ट थ्योरी पार्ट तो हो गया ये, अब देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट्स जो है वो दिया गया है, टोटल प्रैक्टिकल 8 है, जिसमें से अगर जो क्लासेस में प्रैक्टिकल होंगे वो आपको बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स। फिर है उसके बाद असाइनमेंट की बात करें तो टोटल इसमें 12 असाइनमेंट लिखा हुआ है, जिसमें कि 12 में से 3 असाइनमेंट ओनली आपको बनाने हैं, जो टीचर्स आपसे कहे या फिर बोले अगर अपने से आप बना लीजिए 3 कोई सा भी, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।